हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन फॉर इंडिया। आज हम लोग जानने वाले हैं कि रेक्टेंगल का प्रोग्राम और साथ में एरिया उसका कैलकुलेट करने वाले हैं और पैरामीटर भी क्या करने वाले कैलकुलेट करने वाले हैं और कंडीशन कहाँ कहाँ यूज करके हम लोग प्रिंट कर सकते हैं दोस्त, इसके बारे में भी हम लगभग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्त, देखते हैं कि इसके फॉलो को देखते हैं कि कहाँ कहाँ कंडीशन यूज हो सकता है और कहाँ कहाँ हम लोग लिख के कैसे करते हैं। आपके कन्फ्यूजन मन में जो आते रहते हैं वो कन्फ्यूजन यहाँ क्लियर हो जाएगा दोस्त। आई होप कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आप देखें तो सबसे ऊपर जो देखें दोस्त, तो आप आई होप कि आपको प्रिंट ऑफ स्कैनफ मैन फंक्शन हेडर फाइल के बारे में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप प्रीवियस वीडियो आके है दिक्कत तो जाके देख ले। तो यहाँ हम सीधे कंडीशन पे आते हैं दोस्त। तो यहाँ देखें आप कंडीशन पे जब हम वेरिएबल में वैल्यू ले रहे हैं प्रिंट ऑफ स्कैनफ के जरिए से, तो आप नीचे देखें कि यहाँ क्या हुआ, दोनों कंडीशन पहले ही लिखा हुआ है। रेक्टेंगल का क्या हुआ, दोनों कंडीशन पहले ही लिखा हुआ है। यानी कि एरिया का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है कि लेंथ इनटू ब्रेथ लिखा हुआ है, और नीचे देखिए तो लिखा हुआ है पैरा, यानी पैरा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो ये क्या होता है, पैरामीटर जो होता है उसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और उसके बाद आप डायरेक्ट देख तो दोस्त क्या हो गया कि दोनों को यानी कि लगातार प्रिंट ऑफ के जरिए से प्रिंट कर रहे हैं। यानी कि देखिए एक प्रिंट ऑफ को क्या कर रहे हैं, और पहले एरिया प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद फिर नीचे जस्ट क्या कर रहे हैं, प्रिंट ऑफ लिख के क्या कर रहे हैं, उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को बना सकते हैं। बना कैसे हो सकते हैं, लेकिन दोस्त एक ही शर्त होता है कि जब प्रैक्टिस जब तक नहीं करते हैं, जब तक अंदर क्या आती है, क्लियरिटी नहीं आती है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, हम लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि क्या ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। दोस्त आप प्रैक्टिस करें, आखिर एरर आता है तो आप कमेंट करें, और कमेंट में आप अपना जो आपको जो एरर आता है आप वो कमेंट को आप पूछ सकते हैं और उसका सलूशन पा सकते हैं। तो दोस्त बेहतर है कि आप कमेंट करें और अपने से प्रैक्टिस करें, तभी आप क्या होगा, प्रोग्राम को समझेंगे। उसके बाद आप देखते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आप देखिए यहाँ नेक्स्ट आ गया दोस्त। नेक्स्ट में क्या है कि देखिए पहले क्या है कि कंडीशन, एक कंडीशन लिखा हुआ है और फिर देखिए उसको प्रिंट कराया है। यानी कि एरिया का देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेंथ इनटू ब्रेथ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रिंट ऑफ लिख के उसको क्या कि उसको प्रिंट करा रहे हैं। तीनों का मकसद एक ही रहेगा दोस्त, लेकिन सब में क्या हो, कैलकुलेट एरिया ही होगा, पैरामीटर ही होगा, लेकिन लिखने का तरीका जो दोस्त अलग अलग है। जैसे कि यहाँ देखें तो आप क्या करें कि एरिया का फॉर्मूला लिख लिए, यानी कंडीशन लिख लिए, और प्रिंट ऑफ के जरिए से पहले क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रिंट करा ले रहे हैं। और उसके बाद नीचे देखें तो आप क्या लिखा हुआ है, फिर पैरामीटर का क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला यानी कि कंडीशन लिखा हुआ है, और उसको नीचे फिर क्या कर रहे हैं, प्रिंट ऑफ से बारी बारी इसमें क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। पहले एरिया प्रिंट करा लिए, उसके बाद क्या किए, पैरामीटर, दोनों एक ही प्रिंट होगा दोस्त, कोई फर्क नहीं है। अब और कैसे कर सकते हैं, और कंडीशन आपको मन में डाउट आता रहता है कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ दोस्त बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये देखिए आप ये वाला देख लीजिए कि इसमें क्या देख रहे हैं आप, कि आप देखिए इसमें क्या है कि पहले दोनों कंडीशन लिखा हुआ है। दोनों कंडीशन आप देखें तो एरिया का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, पैरामीटर का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, और दोनों यानी कि कंडीशन लिखा हुआ। अब दोनों कंडीशन को हम क्या करें, एक ही प्रिंट ऑफ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं दोस्त। यहाँ पे आप समझे कि देखिए 2% डी भी लिखा हुआ है, यानी 2 वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं हम लोग। अगर 3 वैल्यू प्रिंट कराते तो इसके अंदर 3 वैल्यू प्रिंट ऑफ लिखते हैं और वेरिएबल के नाम दे देते हैं, तो क्या होती है, 3 वैल्यू प्रिंट होती। तो यहाँ पे 2 वैल्यू प्रिंट करानी है, तो यानी कि परसेंटेज डी जो अंदर देख रहे हैं प्रिंट ऑफ के, वो लिखे, और यहाँ लिख दिए एरिया और पैरामीटर। तो क्या होगा, एक ही प्रिंट ऑफ के जरिए से हम लोग दोनों वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि पहले कंडीशन लिखाता है, उसके बाद क्या होता है, प्रिंट ऑफ लिखाता है। यहाँ पे भी देखें, ऐसा ना हो कि आप पहले प्रिंट ऑफ को क्या कर रहे हैं, एरिया को प्रिंट करा रहे हैं और उसके बाद कंडीशन लिख रहे हैं। ये गलत होगा दोस्त, कि पहले कैलकुलेट होता है, यानी कि फॉर्मूला जो होता है, पहले फॉर्मूला यूज होता है, उसके बाद क्या होता है, उसका रिजल्ट निकलता है, ना कि पहले रिजल्ट निकलता है तब फॉर्मूला यूज होता है दोस्त। तो यहाँ पे आप ये समझे कि पहले फॉर्मूला यूज होगा, उसके बाद फॉर्मूला आप जहां पे यूज करने के बाद नीचे आप कैसे भी प्रिंट करा सकते हैं दोस्त। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कंडीशन लिखने का तरीका। उसके बाद आपको समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, और यहाँ क्या कर लेते हैं, न्यू फाइल में जाके न्यू फाइल पे क्लिक कर लेते हैं और न्यू फाइल को ओपन कर लेते हैं, और कंट्रोल+S सेव करने के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले कमेंट लिख लेते हैं कि कमेंट में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं राइट अ प्रोग्राम इन सी सी लैंग्वेज
कैलकुलेट ऑफ रेक्टेंगल एरिया एंड पैरा करना है तो पैरा यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद क्या करते हैं, कमेंट को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हेडर फाइल ले लेते हैं दोस्त, हेडर फाइल ले लिए। उसके बाद लेस देन ग्रेटर देन क्या करते हैं, लिख लेते हैं stdi.h कर लेते हैं, यानी कि हेडर फाइल। अब क्या कर लेते हैं, इंट, अब मैन फंक्शन ले लेते हैं। इंट क्या है, मैन फंक्शन का रिटर्न टाइप है, तो हम लोग ले लिए इंट मैन। अब यहाँ ले लिए फंक्शन स्टार्ट क्लोज ब्रैकेट। अब लेने हैं कितने हम लोगों को वैल्यू चाहिए, तो पहले एक तो लेंथ की वैल्यू चाहिए, ब्रेथ की वैल्यू चाहिए, और पहले लिख लेते हैं एक लेंथ की वैल्यू चाहिए कॉमा, एक ब्रेथ की वैल्यू चाहिए कॉमा, अब एक एरिया की वैल्यू चाहिए कॉमा, एक पैरा की वैल्यू चाहिए सेमीकोलन। उसके बाद आप कोई वैल्यू नहीं चाहिए दोस्त, तो हम लोग क्या किए, 4 वैल्यू चाहिए तो 4 वेरिएबल ले लिए। अब चारों वेरिएबल कैसे लिए, तो आप यूज करेंगे जैसे जैसे तो आपको पता चलेगा कि चारों वैल्यू कैसे जरूरत पड़ेगी 4 वैल्यू कैलकुलेट करने में। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, मैसेज कर देते हैं यूजर को, इंटर अ लेंथ, इंटर अ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद यहाँ हम लोग मैसेज दे देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, स्कैनफ के जरिए से हम लोग वैल्यू को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो यहाँ परसेंटेज डी दो वैल्यू लेने वाले हैं कीबोर्ड से, तो 2 बार परसेंटेज डी लिख लिए। और उसके बाद यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस दे देते हैं लेंथ। उसके बाद फिर दूसरी वैल्यू जो होगी किस में जाएगी, तो यहाँ दूसरी वैल्यू के ब्रेथ के बारे में दे देते हैं, ब्रेथ का एड्रेस दे दिए। अब यहाँ क्या करते हैं, एरिया की वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ समझिए दोस्त कि ये क्यों लिए थे, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। तो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ दे दिए। अब इसको प्रिंट कराते हैं, पहले प्रिंटफ के जरिए से क्या करते हैं, हम लोग प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं द एरिया ऑफ क्या है, रेक्टेंगल, उसके बाद परसेंटेज डी, और जिसका वैल्यू देखना है यानी एरिया का भी हम लोग देखना है तो एरिया का ले लिए। और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं दोस्त, पैरा का लिख लेते हैं। पैरा इक्वल टू क्या है, अब पैरा का क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल में, तो दोस्त 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, यानी 2 इंटू लेंथ जोड़ क्या होता है, ब्रेथ। तो दोनों को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे अलग अलग लिखते हैं प्रोग्राम में, तो यहाँ दे दिए। और उसके बाद क्या करते हैं, एल एन लेंथ, और उसके बाद ब्रेथ जो हम वेरिएबल लिए हैं, यहाँ पे वेरिएबल आप वेरिएबल के नाम लिखे, ब्रेथ है तो ब्रेथ लिखिए। और उसके बाद क्या है, अब प्रिंटफ के जरिए से इसको भी हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं। उसके बाद प्रिंट कराने के लिए यहाँ डबल कोटेशन लिए और यहाँ मैसेज देते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं द पैरा ऑफ रेक्टेंगल इज, उसके बाद परसेंटेज डी से क्या करते हैं, वैल्यू प्रिंट कराते हैं, और यहाँ पे कॉमा से क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, और लास्ट में सेमीकोलन दे देते हैं। और रिटर्न भी लिख लेते हैं दोस्त कि रिटर्न जो होता है जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ क्या होता है, रिटर्न होता है। तो यहाँ रिटर्न क्या करा देते हैं, 0 रिटर्न करा देते हैं। अब Ctrl+S कर लेते हैं, और यहाँ देखिए दोस्त आइकन बना हुआ है, या आप न्यू टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल से भी आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। तो इंटर आ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो हम क्या करते हैं, पहले 2 और 3 करते हैं, 2 करते हैं, तो क्या होगा, द एरिया ऑफ 2 यानी 4 और द पैरा ऑफ रेक्टेंगल इज 8। तो यहाँ पे ये ऐसा क्यों आया दोस्त, यानी 2 दूनी 4 सही आया है, और 2 जोड़ के 4 आया, 4 दूनी 8 हो गया, सही आया है। लेकिन यहाँ पे ये आखिर दे देते हैं दोस्त, तो क्या होगा, अलग अलग आएगा, क्या होगा, अलग अलग आएगा। ये न्यू लाइन, ये जो देख रहे हैं बैकवर्ड प्लस एन जो होता है न्यू फाइल में कन्वर्ट करता है। तो क्या करते हैं, इसको न्यू फाइल के लिए इस्तेमाल कर, न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या किया, न्यू लाइन के लिए क्या किया, ये ले लिए। अब करते हैं दोस्तों, देखिए क्या होता है यहाँ, अब इंटर किए 2 और इंटर किए 3, तो यह देखिए द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6 यानी 2 तिया 6, और द पैरा ऑफ रेक्टेंगल इज
क्या हुआ 2 और 3 जोड़ा तो क्या हुआ 5, और 5 को इंटू किया 2 से तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 और 5 यानी 2 और 3 कितना हुआ 5। अब 5 को इंटू करें 2 से तो कितना हुआ 10, यानी कि हम लोगों का प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है दोस्त। अब क्या हो रहा है दोस्त कि यहाँ पे तो ऐसे लिखे, आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसको हम पहले क्या करते हैं कमेंट करते हैं। जरूरी नहीं होता है कि आप जैसे ही यहाँ लिखा हुआ ऐसे फॉलो करें दोस्त, लेकिन इसको आप क्या करें पहले कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसको कहीं भी लिख के आप क्या कर सकते हैं प्रिंट करा सकते हैं दोस्त। तो प्रिंट कहीं भी लिख के करा सकते हैं, तो इसको पहले आप Ctrl+C से हम क्या किए कमेंट कर लिए, कमेंट करने के बाद कमेंट कर लिए दोस्त। अब इसको आप देखिए यहाँ भी हम लिख के क्या कर सकते हैं Ctrl+V कर लिए, उसके बाद यहाँ क्या करें %D, यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे तो एरिया एंड पैरा ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ कॉमा लगा के क्या करेंगे यहाँ से भी आप प्रिंट करा सकते हैं, कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं प्रिंट करा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ बारी बारी से प्रिंट करें, आप जहाँ से भी क्या करें ये लिखेंगे और प्रिंट करेंगे तो आपका क्या होगा प्रिंट होगा। तो यहाँ देखिए दोस्त क्या हुआ, द एरिया एंड पैरा ऑफ रेक्टेंगल 6 और 10, यानी कि एरिया आपका 6 है और पैरा कितना है 10 है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको क्या करें यहाँ आप क्या करें इसको क्लोज करें, पैरा अभी ऐड किए हैं तो पैरा को ऐड को हटा देते हैं, और यहाँ क्या किए पैरा को फिर से इसमें से भी हटा के अभी तरह तरह से हम लोग क्या करेंगे दोस्त इसको प्रिंट करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं जल्दी से प्रिंट नहीं लिख के क्या करते हैं कि इसी को हम लोग क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं दोस्त। कॉपी करने के लिए क्या करते हैं Ctrl+C कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं दोस्त Ctrl+V कर देते हैं, और इसके कमेंट को क्या करते हैं दोस्त हटा देते हैं। आप चाहे तो आप देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ लगातार कंडीशन, हम दोनों कंडीशन लिख दे, देखिए एरिया का कंडीशन और पैरा का कंडीशन, यानी कि फॉर्मूला दोनों का क्या क्या लिख दिए। और प्रिंट कई तरह से हम कर सकते हैं, तो मायने यहाँ पे प्रिंट ऑफ नहीं रख रहा, मायने आपका ये रख रहा %D। इसके अंदर आप % 2 बार लिखिएगा और एरिया 2 बार लिखिएगा तो 2 बार आपको वैल्यू दिखाएगी, और 3 बार आखिर इसमें पैरा लिखे तो 3 बार पैरा आप %D लिखे तो उतनी दिखाएगी। मायने यहाँ पे प्रिंट ऑफ नहीं रखता, मायने आपका ये रखता है %D, और ये उसके बाद जो आप ये %D और इसके आगे जो ये लिख रहे हैं एरिया, ये आपका मायने रखता है, ना कि मायने आपका प्रिंट ऑफ रखता है। यहाँ से ऐसे भी आप प्रिंट कर सकते हैं, देखिए Ctrl+S करके क्या कर लेते हैं, यहाँ आपको आप कह रहा है कि इंटर करने के लिए फिर से हम 3 इंटर किए और 3 इंटर करते हैं, तो क्या हुआ 3 को मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 को जब जोड़े तो क्या हो जाएगा 6 होगा, और 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी कि आप किसी तरह से आप क्या कर सकते हैं दोस्त प्रोग्राम लिख सकते हैं और बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यहीं जैसे पहले और फर्स्ट बार किए उसे कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, आप चाहे तो बारी बारी से कर सकते हैं दोस्त। आप देखिए यहाँ चाहे तो इसको आप कमेंट कर दें, इसको भी कमेंट कर दे दोस्त। आपको आप किसी तरह से आप कमेंट भी करना जानते हैं दोस्त तो कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं तरह तरह से आप क्या करें प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करें, तब भी आपके अंदर क्या आएगी क्लियरिटी आएगी, जिससे आप प्रोग्राम के फील्ड में काफ़ी अच्छे बनेंगे। आप खुद से जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मतलब होता रहता है, आप क्या हो कि आप पहले पूछते हैं कि यहाँ पे कर सकते हैं, आखिर आप क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि सर इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस पैरा को यहाँ लिख सकते हैं, एरिया को वहाँ लिख सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं और देख सकते हैं, ना कोई पैसा लगता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम लगता है और मेहनत लगती है, लेकिन आपको मेहनत और प्रैक्टिस ही आपको प्रोग्राम के फील्ड में अच्छा बना सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो दोस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। चल थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।